लॉ स्टार्ट कर रहे हैं और कूलम लॉ में हम जब बात करें कि भाई कूलम लॉ में जो फोर्स लगता है वो दो चार्जेस के बीच लगता है, वो कौन से, वो लाइक चार्जेस हो सकते हैं या अनलाइक हो सकते हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं तो इसका मीनिंग है कि बेटा वो कैसे होने चाहिए, एक तो स्टेशनरी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? लाइक चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए, ठीक है। और कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब दो बातें पता होनी चाहिए, स्टेशनरी मतलब सबको पता है रेस्ट में होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट चार्जेस इसका मतलब हुआ कि वो उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होने चाहिए। मतलब ना लेंथ हो, डायमेंशन लेस का मतलब वो डायमेंशन नहीं, मतलब हम इनकी जो डायमेंशंस मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तब पॉइंट की डेफिनेशन तो ये होती है। पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं कि मतलब जिसके पास कोई भी डायमेंशन ना हो, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब वो पॉइंट होनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि कुछ कभी कभी बुक्स में, अब पॉइंट को भी हम समझ लें क्या रियल में क्या है, कभी कभी बुक्स में कहते हैं ये टाइनी स्फीयर्स के लिए भी लग जाता है। किसके लिए लग जाता है? इसका मतलब टाइनी स्फीयर्स को भी हम एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। किसको बेटा? टाइनी स्फीयर को। कब ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज? जब उस स्फीयर की रेडियस, मान लिया इसकी रेडियस क्या है, आर है, क्या है, आर, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसी है, स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर है। क्या है ये रेडियस? कैपिटल आर। तो जो खुद की रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू अ डिस्टेंस बिटवीन टू टाइनी स्फीयर्स, देन टाइनी स्फीयर्स ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। दीज टू स्मॉल या टाइनी स्फीयर्स जो होगा एफ, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये जो होगा बेटा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है ये प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लग रहा है उनके बीच, जब वो चार्ज बॉडीज हैं। तो इसका मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। अब पता है मैंने एक बात बोली थी कि भाई डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होता है, जिसको मैं ऐसे पढ़ लेते हैं कि भाई दूरियां बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, कैसा रिलेशन हो गया बेटा, इनवर्स का। किसका? तो इसका मतलब जो है एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के। अब मैं इसे क्या कर लेता हूँ, समराइज करके लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? समराइज करके। समराइज करके लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। अब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा। क्या हटाऊंगा? प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट को मैं किससे लिखूंगा, K से। Q1 Q2 ओवर क्या, आर स्क्वायर लिखूँ। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा यार K है क्या, K है क्या? K जो है बेटा वो कूलाम कांस्टेंट है। क्या है बच्चे? कूलाम कांस्टेंट। तो बात करें K की, हमने कहा K जो है वो क्या है, कूलाम कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात? अब बेटा हर कांस्टेंट की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। तो फॉर वैक्यूम इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर क्या, 9। अब मैं इसकी यूनिट लिखना सिखाऊं, याद कुछ नहीं करना, ध्यान रखना। यूनिट लिखना सिखाऊंगा तो किसकी यूनिट लिखूंगा, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। पर कूलाम स्क्वायर हो रहा है ना, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये आई कि ये किसके लिए है ये चीज़, दिस इज फॉर वैक्यूम। जब क्या होगा दो चार्जेस के बीच में, वैक्यूम मींस फ्री स्पेस होगा, तब कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, मैंने कॉन्स्टेंटली यूनिवर्सल वर्ड यूज नहीं किया। तुमने अगर देखा हो जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू रिमेन्स सेम थ्रू आउट इन एनी स्पेस इन एनी मीडियम। आप क्या करोगे, चाहे मीडियम में ले जाओ, चाहे कहाँ ले जाओ, आप किसी वैक्यूम में, फ्री स्पेस में ले जाओ, किसी गैस में ले जाओ, वाटर में ले जाओ, वो क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या रखता है, दो मासिव बॉडीज के बीच में सेम लगता है, तो उसका कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो वो यूनिवर्सली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट। बट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब ये मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है?
अब मैंने क्या किया, जब मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है तो मैंने इसे ब्रेक करके लिख लिया बेटा। क्या करके लिख लिया? ब्रेक करके। 1 अपॉन क्या 4 पाए और क्या एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गई बात? अब यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा बेटा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है ना, इसे ब्रेक करके लिखा है किसके टर्म्स में? तो मैं एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू लूँगा वो लूँगा इतनी 8.86 इंटू 10 टू पावर क्या बच्चे -5 भी ले लेते हैं कभी कभी। अब इसकी भी यूनिट लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, जब मैंने इस फोर्स को यहाँ से लिखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या R², और मुझे इसकी यूनिट निकालनी है। इसको मैं कहाँ ले जाऊँगा? यहाँ, और फोर्स को यहाँ ले, तो कूलम स्क्वायर और क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फोर्स आ चुका है। तो यहाँ क्या लिखूँगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? हाँ, कितना लिखा है तुमने? 12 है वो, ठीक है। अब यही होता है ना, कॉपी पेस्ट करने से ऐसा ही होता है। चलो रिटन ओके बच्चे देखो, अब ये आ गया। अब यार ये देखो ना, इसकी जो वैल्यू है, जब मैंने इतनी रखी, जब मैंने इतनी वैल्यू रखी तो बेटा क्या हुआ, यहाँ रखने पर और 4 पाई से मल्टीप्लाई करने पर, जिसको 1 को जिससे डिवाइड करने पर मुझे ये मिला। ये कब मिला? जब ये वैक्यूम था तब। तो ये क्या कर रही है? फॉर वैक्यूम के लिए कुछ फोर्स को परमिट कर रही है। इसको मैं मीडियम लाऊंगा तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, तो मैं इसे ऐसा नाम दूंगा तो फोर्स अलग लगेगा। इसे मैं बोल दूंगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखो नाम भी लॉजिकली देते हैं, तो हमने इसे क्या नाम दे दिया? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ क्या वैक्यूम। खत्म हो गई बात। अब उसके बाद यहाँ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आ गई, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम किसकी? मीडियम की। तो मीडियम के लिए ये वैल्यू परमिटिविटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब मैं इस परमिटिविटी को हर मीडियम के लिए, मान लिया वाटर के लिए अलग, ठीक है, सबके लिए अलग अलग लिखूँगा तो मुझे लर्न ही नहीं होंगी, क्योंकि ये देख रहे हो कैसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ हैं, और कॉम्प्लिकेटेड आएंगी। तो इसका मतलब है इसको क्या करते हैं हम? वैक्यूम की परमिटिविटी के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसा मीडियम, ठीक है, जैसा मीडियम वैसा ये कांस्टेंट, मतलब इस परमिटिविटी को हमने एक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के टर्म्स में लिखा। अब जैसा मीडियम का नेचर होगा वैसा मैं कांस्टेंट डिसाइड कर दूंगा, और फिर मैं उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? वैक्यूम से, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी से। देन वी विल गेट क्या मिल जाएगी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम मिल जाएगी। क्लियर हो गया? जैसे वाटर के लिए 80 होता है तो 80 एप्सिलॉन नॉट हो गई। समझ गए? तो हम क्या करते हैं? वैक्यूम के परमिटिविटी के टर्म्स में किसी की परमिटिविटी हम क्या कर सकते हैं? अपने फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो दिस इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ क्या मीडियम। बेटा क्लियर हुआ? परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे आई? अब मैं कहूँगा व्हाट इज के। अब देखो मैं बड़ी सिस्टमेटिकली लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। के क्या होगा बेटा? मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो क्या हो गया, और इसको मैं क्या बोल दूंगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दूंगा, या फिर क्या वर्ड दे दूंगा नाम इसे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, मिटिविटी नाम दे। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात आई, फॉर किसके लिए बच्चे? फॉर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू, या फिर एयर के लिए भी हम 1 ले लेते हैं, बट एयर के लिए थोड़ी सी लिटिल बिट क्या होती है? 1.003 होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए फॉर वैक्यूम और एयर के लिए के की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, और किसके लिए? वाटर के लिए क्या मान लेते हैं? H2O के लिए के की वैल्यू क्या होती है? 80। फॉर मेटल्स के लिए, किसके लिए? मेटल्स के लिए के की वैल्यू होती है बेटा इन्फिनिटी। ठीक है, अनडिफाइंड, मतलब एक तरीके से बोल। तो ये बात समझ आई? अब इनके 2 चार्जेस हैं बेटा मेरे, ये लाइक चार्जेस हैं, मान लिया Q1 और क्या Q2। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लाइक चार्जेस जो हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर मान लिया मैं मीडियम ले आया इनके बीच, क्या ले आया? 2 चार्जेस के, तो मेरा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? एप्सिलॉन नॉट को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन क्या, आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ एक तो फोर्स हमें ये मिला, ठीक है बच्चों, एक फोर्स हमें कहाँ मिला, ऊपर मिला बेटा, ठीक है, एक फोर्स हमें यहाँ मिला, ये मिला। सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस आई कि भाई ये जो फोर्स है मीडियम के आने पर हो क्या रहा है। तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है। इसका मतलब किसी चीज़ को आप डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करते हो तो क्या होती हैं चीज़ें, कम होती हैं। तो इसका मतलब ये पता चल गया फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब मैंने ये तो बोल दिया कम हो रहा है, मुझसे पूछ लें कि भाई ये बताओ कितना कम हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इससे डिवाइड कर दूँ। डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी पूरा कैंसिल, ये मिलेगा 1/k। और जब मैं सॉल्व करूँगा तो k कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। उससे हमें क्या मिलेगा, देखो नाउ जब मैंने रेशियो निकाला FV अपॉन किसका बेटा, FM का, तो मुझे क्या मिल गया, k। वैसे क्या मिला था 1/1/k एंड दिस इज k, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पता चला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, दिस इज k टाइम्स ऑफ मीडियम। अब मुझे ये पता चल रहा है कि वैक्यूम में फोर्स क्या है बेटा, ग्रेटर है, किससे, मीडियम में। तो मतलब मीडियम लाने पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब वो मुझसे उल्टा पूछ लें कुछ, वो कहते हैं मीडियम में बताओ तो कितना होगा, जो वैक्यूम है उसका कितना, अपॉन के, ठीक है। अब मीडियम वो कोई ले लेंगे, कहेंगे भाई मान लो वैक्यूम में फोर्स F लग रहा है, कितना लग रहा है, वाटर में कितना लगेगा, वही चार्जेस उसी डिस्टेंस पर अगर वाटर में रख दिए जाए तो तुम वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या, आपने कहा कि दो चार्जेस हैं, क्या है बेटा, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, किस में रखे हैं वो चार्जेस, वैक्यूम में रखे, किस में बेटा, वैक्यूम में रखे हैं। तो जो वैक्यूम में रखे हैं तो उनके बीच मैंने क्या दिखाया है, फोर्स कुछ लग रहा होगा भाई, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पे रखें, r, मैंने कहा FV, इसकी वैल्यू क्या थी, k Q1 Q2 अपॉन क्या बेटा, मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर क्या, r स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उन्हीं चार्जेस को किस में रख दिया, मीडियम में, बट एट द सेम डिस्टेंस एज दे प्लेस्ड ऑन इन वैक्यूम। तो मैंने किस में रखा बेटा, मीडियम में रखा। तो सुनो जरा, ये मैं उनके बीच मीडियम ले आया, क्या ले आया, मीडियम ले आया, ये ले आया। अब जब मीडियम लाया तो क्या होगा बेटा, अब भी फोर्स लगेगा ना भाई, ठीक है, FM, ठीक है, ये क्या लगेगा, FM, ठीक है। अभी भी चार्जेस क्या ले आया हूँ, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मैडम बैठो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बैठो दोनों, ये सबके लिए नहीं है क्योंकि सब डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बैठो बैठो मिसी, उनसे कह दो जो भी आए उसे बाहर रोकें, कह दो कोई नहीं है, चलो नहीं स्टार्ट करो, बैग मत खोलो। दो चार्जेस रखे हैं किस में, वैक्यूम, फोर्स कितना लगता है, उन्हीं चार्जेस को मीडियम में ले आया, फोर्स कितना लगेगा मैं निकाल सकता हूँ, क्या आ जाएगा बेटा, 1/4πε0 क्या, k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। आपको पता है मीडियम के आते ही क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। आप एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हो, आपने लिया 16 न्यूटन एंड नाउ इट विल बिकम व्हाट, मैंने कितना बोल दिया, 8 न्यूटन, कितना, 8 न्यूटन लग रहा है। अब तुम्हें पता है कम हो रहा है फोर्स, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि आप मीडियम में रखो इन चार्जेस को, मीडियम में रखो इन चार्जेस को, लेकिन फोर्स कम नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए जैसे कि जितना वैक्यूम में है, मतलब 16 न्यूटन। अब उन्होंने ये कहा कि चार्जेस भी वही रहने चाहिए और क्या रहना चाहिए बेटा, मीडियम भी वही रहना चाहिए। तो आप इसको नहीं छेड़ सकते, आप इनको नहीं छेड़ सकते, लेकिन आपके फ्रीडम दे दिया कि आर को बदल दो। तो बताओ दूर करने पर फोर्स बढ़ेगा या पास लाने पर, आर बढ़ेगा, दूर करेंगे तो आर बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। हमें क्या करना है, आर कम करना है तो फोर्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैंने कम किया, ये 8 से 12 हो गया, किसको कम किया, मैंने और कम किया, ये 16 हो गया बराबर। अब वो कम डिस्टेंस में लेट कर लूंगा बेटा, क्या कर लूंगा,
लेट कर लूँगा। मान लिया मैंने वैक्यूम मीडियम में उन्हें इतनी दूरी पर रख दिया एंड दिस इज व्हाट आर एम, ठीक है। अब आर एम आई, तो ये जो फोर्स है, अब मैंने कहा कि बताओ बच्चों कितना हो गया, तुम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्या बेटा एम। नाउ दिस विल व्हाट, दिस इज अगेन हाउ मच न्यूटन, 16 न्यूटन। अब यार मैंने क्वेश्चन में दे दिया ना, मैंने क्वेश्चन में पूछा कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, कि अब जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो, जब वो दोनों वैक्यूम में रखे थे किस डिस्टेंस पे, आर। तो मैंने क्वेश्चन में ये बता दिया ना कि एफ डैश एम इज इक्वल टू व्हाट एफ वी, दिस इज गिवन। ये क्या है भाई, गिवन है। तो मैं इसे गिवन को लेके नहीं चल सकता, एफ डैश एम, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 ओवर कितना आर स्क्वायर एम। इसको निकालना है मुझे आर एम को, तो इसको इधर ना ले जाऊं, इसे क्या लिखूंगा आर स्क्वायर एम एंड दिस इज व्हाट, इसको इधर ले जाऊंगा आर स्क्वायर ओवर के। ना बेटा क्या होगा आर एम, आर अपॉन क्या रूट के। मेरी बात समझ आई तुम्हें? तो मतलब मीडियम में मैं इस डिस्टेंस पे रखूंगा तब मेरा फोर्स किसके बराबर रहेगा, जब वो वैक्यूम में रखे थे कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर पर। अब यार इसी को न्यूमेरिकल की फॉर्म दे सकते हैं। वो कहते हैं कि बेटा वैक्यूम में जब रखे थे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो था, जब ये वैक्यूम में मान लिया 9 मीटर पे रखे थे, किस पर 9 सेंटीमीटर पे रखे थे, किस पर 9 सेंटीमीटर पे इन वैक्यूम। तो वो पूछते हैं 9 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू दे दी। वो कह रहे हैं वाटर में किस डिस्टेंस पे रखोगे, ठीक है, इन वाटर, ठीक है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा 80 है, लगभग अप्रॉक्स 9, 8.9 समथिंग हो गया। तो ये लगभग किसके बराबर आ गया, फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इन वैक्यूम। तो सबसे मेन चीज क्या दिया कि भाई मुझे फोर्स निकालना है, चार्जेस किस में रखे हैं वैक्यूम में, तो कांस्टेंट की वैल्यू खुशी कितनी होगी 9 इंटू कितनी 10⁻9 होगी, ठीक है। इंटू चार्जेस कहीं नजर नहीं आ रहे, दो चार्जेस बोला है तो मैं लेट कर ले रहा हूँ Q1 और क्या बच्चों Q2, और डिस्टेंस बोलिए कितनी 1 मीटर इन वैक्यूम, तो 1 का क्या कर दूंगा स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो मुझे चार्जेस Q1 Q2 डायरेक्टली गिवन नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपको इनकम्प्लीट दिया हो, तो इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी रिलेटेड टू दिस। इनका फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब यार मिनिमम पॉसिबल फोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर बच्चों इन चार्जेस का प्रोडक्ट अगर क्या हो जाएगा मिनिमम, तभी ये फोर्स क्या हो सकता है मिनिमम हो सकता है। अब मुझे ये पता होना चाहिए जो बॉडीज़ हैं, जो चार्ज बॉडीज़, उन पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। तो मैंने कहा कि उन बॉडीज़ पे जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू, चाहे फर्स्ट बॉडी हो और चाहे बेटा क्या हो सेकंड बॉडी हो, उन पर जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर हो, ठीक है। अगर अब मैं ये मिनिमम वैल्यू रख दूंगा, अब मैं ये क्या रख दूंगा मिनिमम वैल्यू, देन मुझे फोर्स क्या मिल जाएगा मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू कितनी बोली मैंने, दिस वैल्यू, इसका क्या कर दूंगा Q1 और Q2 इक्वल है, स्क्वायर कर दूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29 क्या आएगा बच्चों न्यूटन है। ये बच्चों जैसे ये क्वेश्चन मैंने कहा कि मेरे पास एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, उसको मुझे ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। कितने पार्ट्स में, एक क्या है और एक क्या है बच्चों Q माइनस Q, तो दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। तो उनका हाउ Q इज रिलेटेड टू Q, मतलब कैसे करूं मैं पार्ट उनको, मतलब कैसे रखूं, ठीक है, सो डेट द फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम। तो एक तो मैंने वो टेक्निक बताई कि भाई हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं दोनों के बराबर, एक हम कह सकते हैं कि भाई ये मैक्सिमम मिनिमा से भी होता है क्वेश्चन, जो जनरलाइज फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब है कि उनके बीच फोर्स मैक्सिमम करना है, ठीक है। किसको ब्रेक करना है, चार्जेस को, चार्जेस को ब्रेक करना है। इसका मतलब चार्ज वेरी कर रहे हैं, चार्ज क्या कर रहे हैं, इसका मतलब फोर्स किसका फंक्शन हो गया, फोर्स इज व्हाट के Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन क्या बेटा अपॉन आर स्क्वायर। तो
तो इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, फंक्शन हो गया किस किस का, एक इस चार्ज का और एक किसका, इसका। इसका मतलब है कि फोर्स चार्ज का फंक्शन है, तो चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ और इसको क्या रख देता हूँ, ज़ीरो रख देता हूँ, तो फोर्स क्या मिल जाएगा मुझे, मैक्सिमम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम मिनिमा से मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं वो वाला पार्ट नहीं यूज़ करूँगा जो मैंने इक्वल पार्ट्स में करके करता था, क्योंकि उससे एक ही क्वेश्चन होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है फोर्स को, और हम देख रहे हैं के और आर स्क्वायर कॉमन है, कांस्टेंट है इसलिए कॉमन लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, के क्यू क्यू, ठीक है, माइनस कितना क्यू स्क्वायर ओवर कितना बेटा, आर स्क्वायर। तो जब मैं फोर्स को यहाँ रखूँगा और उस कांस्टेंट को मैं क्या ले लूँगा बाहर, तो कुछ इस टाइप से आएगा ना, के ओवर कितना आर स्क्वायर डी ओवर डी क्यू ऑफ वॉट बेटा, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसमें से क्या होगा, ये कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा। एंड हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना होगा बेटा, सिर्फ क्यू को, जिसकी पावर 1 है, और यहाँ पर क्यू की पावर कितनी है, क्यू स्क्वायर है। क्लियर, वही मैं कहना चाह, वही तो हमें ऑब्जर्व करना है, जब तक वो ऑब्जर्व ना हो क्वेश्चन करना बेकार है, समझ गए। अब कैपिटल, अब यहाँ पर मैंने बोला कि यार जब तुम ये दो टर्म है और इसको कांस्टेंट ले रहे हो और इसको क्या ले रहे हो, वेरिएबल, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ उन्होंने हमसे कहा कि ये टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, उसके दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक पार्ट क्या हो रहा है बेटा और दूसरा पार्ट क्या हो रहा है, क्यू माइनस क्यू हो रहा है। अब ये बताओ, अगर मान लिया ये 8 कूलाम है, तो तुम दो पार्ट जो कर रहे हो उसमें से एक पार्ट ये है, अगर मान लिया एक पार्ट 1 ले लो, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 ले लो, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, क्या बताओ, ये वेरी कर रहा है क्या, ये तो टोटल वैल्यू 8 ही है ना। तो जब कैपिटल क्यू कहीं भी आएगा लिखा जाएगा, चाहे मे बी वो यहाँ लिखा जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, 8 माइनस, ठीक है, फिर 8 माइनस क्या कर रहे हो 2, तब 6 आ रहा है। तो ये तो हमेशा क्या है बेटा, ये दिस इज द टोटल वैल्यू एंड टोटल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। उसके जो पार्ट्स हो रहे हैं वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब इसका मतलब हुआ बेटा, यहाँ पर जो बात आ रही है कि भाई इसको डिफ्रेंशिएट करो तुम, अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या 1 बन जाएगा, एक्स की पावर 1, एक्स 1 माइनस 1 मतलब एक्स की पावर 0, ठीक है, तो कितना आएगा बोलो, आर स्क्वायर, दिस इज, उसके बाहर क्या है, क्यू है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे नेसेसरी शो करके, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 क्यू 2 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 2 क्यू 2 माइनस 1 इक्वल टू वॉट। अब ये प्रोडक्ट 0 है, ये प्रोडक्ट क्या है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है, ये 0 हो नहीं सकता बिकॉज के इज अ कांस्टेंट, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो इसका मतलब कौन 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये कितना हुआ, q माइनस कितना बेटा, 2q इक्वल टू 0 मीन्स q इक्वल टू कितना आ गया, ये मुझे दोनों में क्या मिल गया, रिलेशन। अगर मैं चाहूँ तो स्मॉल q की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दिस इज व्हाट, q बाय कितनी बेटा 2, समझ गए मेरी बात। तो चार्जेस क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। अब तुमने देखा, देखो उन्होंने पहले बोला कि भाई मिनिमम पॉसिबल फोर्स फाइंड करो, तुमने वो फाइंड कर लिया। उन्होंने बोला मैक्सिमम करो, मैक्सिमम के लिए मैंने क्या कहा कि अगर मैं डायरेक्ट टेक्निक लगाता ये वाली, ठीक है, मैं अगर इक्वल पार्ट्स कर देता ना, 4 ले लेता दोनों को, तो तब ज़्यादा प्रोडक्ट मैक्सिमम होता, उससे भी मुझे पता चल जाता। तो यहाँ भी मैंने डिफ्रेंशिएशन से निकाला, ठीक है। तो जब मैं चार्जेस के क्या करूँगा, इक्वल पार्ट्स करूँगा, तब फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में वो इस चीज़ को वेरी करा दे, तो मैं यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट करता वो किसके रिस्पेक्ट में करता, आर के, किसके टर्म्स में, आर के। मैं आर को वेरी कराता भाई किस डिस्टेंस पर रखूँ, ठीक है, तब मैक्सिमम खुद निकल कर आ जाता। वो हमारा क्वेश्चन किस में है, शीट में, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे ना, तो हम जिस क्वांटिटी को भी पढ़ेंगे फिजिक्स में, सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड फॉर्म पे क्वेश्चन, फिर किस पर, उस पर अगर कोई ग्राफ बनता हो उस पर क्वेश्चन, या फिर उसके अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम, स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ किस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पार्ट, किस पर, चलते हैं आगे। हमसे उन्होंने कहा कि एक फ्री पिथ बॉल है जो कितने ग्राम की है बच्चे, उसने 10 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसके पास, देखो ये। अब सबसे पहले बताओ, देखो कितने बेस काम आ रहा है। सबसे पहले बताओ, जब किसी पर 1 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है क्या होता है,
1 इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कितना चार्ज आता है, सोडियम के आयन पर जैसे आया था +1 ही, 2 मिसिंग होते हैं +2 ही, अगर 10 मिसिंग कर दूंगा तो +10 ही। तो इस पर जो चार्ज आया बेटा कितना आया, चार्ज पता चल गया, ठीक है, लॉजिकली चल रहे होगे, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन, व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन, किसको दे दें हम बेटा, सेकंड पिथ बॉल को दे दें, फर्स्ट पिथ बॉल है, इसके जस्ट बिलो मैंने क्या रख दिया, सेकंड पिथ। अब बेटा खुद बताते जाना, सबसे मेन चीज़ क्या है कि ये क्या होगा, इस पिथ बॉल का क्या डाउनवर्ड लगेगा, बोलो, वेट, क्या लगेगा, वेट। इसका मास गिवन है, हमें क्या गिवन है, मास, वेट डाउनवर्ड लग रहा है। वो कह रहे हैं उसे बैलेंस करो, क्या करो, बैलेंस। तो तुम बैलेंस कैसे कर सकते हो भाई, इसको भी क्या दे दो, कोई चार्ज दे दो, तभी तो चार्ज चार्ज को रेपेल करेगा। भाई बैलेंस करने के बहुत तरीके हैं, या तो तुम ऐसे पकड़ कर खड़े हो जाओ, ठीक है, उन्होंने बोला ही नहीं तुम खड़े हो, वो कह रहे सेकंड पिथ बॉल से क्या करो, बैलेंस करो। अब सेकंड पिथ बॉल कैसे बैलेंस करेगी भाई, एक तो क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, दूसरा क्या लगाएगी बेटा, बोलो, रिपल्शन फोर्स लगाएगी। तो वो पूछेंगे इसका नेचर क्या होना चाहिए। अब ये बैलेंस कब होगी, जब रिपल्सिव फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड लगना चाहिए। रिपल्सिव फोर्स किधर लगना चाहिए, अपवर्ड, तभी जाकर ये बैलेंस हो सकती है। अब अपवर्ड फोर्स तब लगेगा जब इस पर चार्ज कैसा हो। तो पहले तो हमें नेचर ऑफ सेकंड पिथ बॉल पता चल गया, दिस इज बॉन्ड बेटा, कैसा हो, पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। अब वो कह रहे हैं कि ये बताओ 3 सेंटीमीटर बिलो है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी निकालो, नेचर निकालो और क्या, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे भाई, जो ये फोर्स लग रहा है इसको किसकी इक्वल रख दोगे, वेट के। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी सेंटीमीटर दी है, 3 सेंटीमीटर। अब कौन से पता चल गया फोर्स किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है बच्चों, वेट के। अब फोर्स है कौन सा फोर्स, बोलो, कूलम फोर्स है, कौन सा, कूलम फोर्स, के Q1 Q2 ओवर कितना, R² इक्वल टू क्या, mg। अब तुमसे उन्होंने पूछा क्या भाई, तुमसे कहा कि नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो Q2 को इधर छोड़ दो, जब Q2 को इधर छोड़ोगे तो इधर क्या आ जाएगा, mg और क्या, R² अपॉन कितना, के Q1 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज तुम्हें क्या है भाई, नोन है। देखो जरा, Q2 इज इक्वल टू वॉट, मास, मास कितना दिया, 2.56 ग्राम। कन्वर्ट करोगे किस में, केजी में, किस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि एम के सिस्टम में सारी वैल्यूज लगाओगे। उसके बाद जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, हम 10 लेकर चल रहे हैं मीटर पर सेकेंड इसके, तो जी कितना रख देंगे बच्चों, 10। एंड नाउ आर इज द डिस्टेंस, सेंटीमीटर में है, तो इसे क्या करोगे, 3 इंटू कितना, 10 टू पावर क्या लगाओगे, बोलो, 3 इंटू 10 टू पावर -2, और उसका भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो गया। कांस्टेंट नोन होता है तुम्हें, वैक्यूम में रखिए, 9 इंटू कितना, 10 टू पावर 9। एंड व्हाट अबाउट Q1, Q1 इज 10 ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना, 9। बात क्लियर होगी। अब ये देखो, ये 9 दिख रहा है तुम्हें, दिस इज 9 है, ये 9 इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद ये 9 होना है, ठीक है। अब वैल्यूज को सॉल्व करो, दिस इज व्हाट, 1.6, ये किससे चला जाएगा, 1.6, बाकी क्या रहेंगे, कहाँ पर है, 10 से 10 को क्या कर दो, कैंसिल, ये 1 पॉइंट क्या हो गया, 6। अब देखो ज़रा, 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -3, 10 टू पावर क्या बन गया, माइनस, ये कितना है बेटा, 10 टू पावर -10, ऊपर जाके प्लस का 10 हुआ, और 7 माइनस का इंटू 10 टू पावर क्या हो गया बेटा, 3, ठीक है। इतने कूलम चार्ज Q2 पर, समझ गए। अब एक बात और सुनो, कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाए, क्वेश्चन के मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन में क्या, मान लिया उन्होंने मास नहीं दिया है तुम्हें डायरेक्ट, क्या नहीं दिया, तो वो पता है क्या करेंगे, रेडियस ऑफ पिथ बॉल दे देंगे, इसकी डेंसिटी दे देंगे, इसको वाटर ड्रॉप बोल देंगे, क्या बोल देंगे, तो वाटर ड्रॉप की डेंसिटी तुम्हें पता होती है, तो मास निकाल लोगे। कैसे निकालोगे बच्चों, मास कितना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
वॉल्यूम कितना स्पेरिकल शेप की होगी 4/3 पाई आर क्यूब और रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल थी हो। तो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस पर जब वो ले जाएंगे तो बच्चे इसको क्या कर देंगे, तुम्हें चेंजेस कर देंगे, तो डायरेक्ट मास नहीं देंगे, एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म देंगे क्वेश्चन की तब।